प्रिय साधकों एवं शिष्यों तथा दर्शकगणों, आज मैं आपको माँ चंडी के रौद्र रूप की साधना और सिद्धि का अघोर बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ। जो साधक अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं और जो तांत्रिक बनना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, वह सिद्धि अवश्य करें। जब आपका सब कुछ छीन लिया है, दुश्मन हावी हो रहे हैं, तंत्र मंत्र, काला जादू, जिन ब्रह्म राक्षस चुड़ैल, मसानियां, ऋषियां, ब्रह्म इत्यादि की आपके घर के ऊपर बार बार बाण मारा जाता है, मूठ चलाई जाती है, तो आप किस प्रकार से अपने घर की रक्षा करेंगे, अपने यजमान की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे? तो इन सभी दुखों से, संकटों से, विपत्तियों से बचने के लिए प्रिय साधकों, मेरा YouTube चैनल सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या एक रहस्यमयी मायावी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपके ऊपर आने वाले संकट का हर निपटारा इस चैनल के द्वारा किया जा सके। ये एक बहुत ही अलौकिक चैनल है, सबसे अलग, सबसे दुर्लभ मंत्रों को देने वाला चैनल। जो लोग अभी तक मेरे चैनल से अछूते हैं, सभी देखें और लाभ उठाएं। फ्री में विद्या दी जा रही है, हर व्यक्ति का फ्री में लाइव काट की जा रही है, चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। आप अभी उन चमत्कारों को सीखें। भगत बनना चाहते हैं तो उन विधियों का अनुसरण करें। यह बंगाली विद्या आज जन कल्याण के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं। जब आपका शत्रु हावी हो जाए, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, और कोई भी मेरा साधक समाज में कोई ऐसा भयंकर कार्य ना करे जिससे समाज के को हानि हो, उसी के ऊपर यह प्रयोग किया जाए। केवल मात्र आपके लिए जानकारी दे रहा हूं। अगर आपके घर के ऊपर बार बार दुश्मन जो है प्रहार करता है, तंत्र से, मंत्र से, जादू से, टोने से, बाण से, मूठ से, ब्रह्म राक्षस से, चुड़ैल से और काली विद्या के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा, तो आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। और जो तांत्रिक लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, वो दूसरों का भला कर सकते हैं। क्योंकि जब दुर्गा चंडी बनी तो उसने चंड मुंड का नाश किया, सर्वनाश किया, संहार किया, तभी उसने चंडी का रूप धारण किया था। तो मैं आज उसी के रौद्र रूप मां चंडी का मंत्र आपको देने जा रहा हूं। लेकिन इसका प्रयोग तभी करें जब आप बहुत ही संकट में हो, और मंत्र का प्रयोग भी तभी करें जब कोई योग्य गुरु मिल जाए, या किसी आपके संपर्क में कोई योग्य गुरु हो। अन्यथा इस रुद्र रूप को साधने के लिए आप पागल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है, परिवार भी तबाह हो सकता है। अगर आप बिना गुरु के करते हैं, कोई भी हानि हो सकती है, उससे लाभ होता है, हानि होती है, हम बार बार चेतावनी देते हैं। उसके लिए मेरा YouTube चैनल सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, और ना ही मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि यह रौद्र मायावी साधनाएं हैं। किसी अलौकिक विद्या को साध लेना कोई आसान बात नहीं। जिस प्रकार शेर को पकड़ना भयंकर चीज है, उसी प्रकार इन दिव्य शक्तियों को पकड़ना भी शेर के मुख में हाथ डालने वाली बात है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आपका गुरु सामर्थ्यवान है,
तभी वही इन सिद्धियों को करा सकता है, अन्यथा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। प्रिय साधकों, क्या करें? सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता का पूजन करें, इष्ट देवता का पूजन करें, पंचोपचार विधि से करें। गणपति भगवान की कम से कम 3 माला जप करें। गुरु मंत्र की कम से कम 5 मालाएं सिद्ध करें, जप करें। उसके उपरांत क्षेत्रपाल का पूजन करें। क्षेत्रपाल के पूजन के उपरांत आप पितरों का पूजन करें। अगर पितर आपके प्रसन्न नहीं तो आप किसी भी दिव्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब पितर आपके अंग संग होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आप बड़ी से बड़ी साधना को तब भी कर सकते हैं। उसके उपरांत आप बंगाल खंड की काली से प्रार्थना करें कि हे माँ आदि भवानी, महाकाली, महादेवी, आप सर्वगुणों से संपन्न मेरी इस विद्या को भी संपन्न करें, सफल करें और मुझ में शक्ति प्रदान करें कि मैं इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकूं। तदुपरांत यह साधना शमशान घाट की साधना है। शमशान घाट में ही की जा सकती है। रुद्र रूप की साधना है। जिसमें दम है वही भगत इसमें हाथ डाले, क्योंकि आग में हाथ डालना और शेर के मुख में हाथ डालना वही डाल सकता है जो उसको बस में करना जानता है। शमशान घाट में जाएं, शमशान घाट की लकड़ी को इकट्ठा करें और उससे हवन सामग्री घर से ले जाएं। मांस, मछली, कलेजी, शराब, हवन का पूड़ा, पीपल, आम, दाड़िम, गुल्लर इत्यादि की लकड़ी ले जाएं, जो आपके उपलब्ध हो सके। न हो तो शमशान की जो लकड़ी मुर्दों से जली हुई बची है, उस लकड़ी के द्वारा जो है हवन कुंड का निर्माण करें। रोट ले जाएं, बाबरू ले जाएं, चिलड़ू ले जाएं। वहां पर जो शमशान का राजा है उसका पूजन करें, अर्थात शमशान का पूजन करें। सर्वप्रथम शमशान का पूजन करें। शमशान की मसानियों का पूजन करें। भीमा काली, भद्रकाली उसका पूजन करें। मदानन काली उसका पूजन करें। जितनी भी वहां की परम शक्ति है उनका पूजन करें, उनको शांत करें, न्योता दें कि मेरी जो भी मैं साधना करने जा रहा हूं उसमें मुझे शक्ति देना और मेरी साधना को परिपूर्ण करना। उसके उपरांत अपने आगे त्रिशूल गाड़ दें और कम से कम अपने आगे 1 मीटर दूर चाकू से या त्रिशूल से अपना सुरक्षा कवच बना लें, जो आपके गुरु के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच हो। उसके उपरांत अपने शरीर को बांध लें सुरक्षा मंत्र से, जो सुरक्षा मंत्र अलग शरीर बांधने का है। उसके बाद चारों दिशाओं का बंधन करें। तदुपरांत आप 10 दिशाओं का, 10 दिक्पालों का बंधन करें। ये सुरक्षा मंत्र है, आपको सीखना पड़ेंगे, योग्य गुरु के सानिध्य में सीखना पड़ेंगे। वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप एक एक बात को सुने, सीखें और स्मरण करें और उनके ऊपर चलें, तभी आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं छोटी वीडियो बनाइए, छोटी वीडियो बनाइए। क्या छोटी वीडियो में फूंक मारने से सिद्धि हो सकती है? जब तुम्हें सुनने की ही क्षमता नहीं तो तुम सिद्धि को कहां प्राप्त कर सकते हो? तुम्हें गुरु के वचन नहीं चाहिए, तुम्हें फूंक मार के सिद्धि चाहिए।
तो फूक मार के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो ढोंगी लोग होते हैं जो केवल मात्र स्वयं अघोर शिव की साधना करते हैं, तपोबल उसी से बनता है। जो 10 महाविद्याओं में सिद्धि करते हैं, तपोबल उसी को बनता है। बाकी ढोंगी फूक मार के कुछ भी कर सकते हैं। वो इंद्रजाल माया जाल हो सकता है, लेकिन तपोबल से ही सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। यह हमारे गुरु का वचन है। तो साधको वहां अघोर शिव का भी पूजन कर लें, वही सुरक्षा करेंगे। आपकी जो इष्ट है उसके द्वारा भी अपना सुरक्षा कवच बनाएं। जब आप इस प्रकार से सुरक्षा कवच बना लें, वहां एक रोट, एक मांस का टुकड़ा, कलेजी का टुकड़ा, शमशान का जो वहां का अघोर शिव है, अघोर शमशान है, उसके लिए बलि रख ले। एक रोट, कलेजी, मछली, अंडा, नींबू और शराब, और एक रोट अंडा, मीट, मछली, शराब वहां की जोगनी, भूतनी, प्रेतनी के लिए रखें। बाकी सामग्री आप अपने पास रखें, और वो भी कार के बीच में रखें। अगर कार से बाहर रखे तो आप पछताएंगे। मीट, मछली, अंडा, नींबू, कलेजी ये आपके पास होने चाहिए। आप रौद्र रूप की साधना कर रहे हैं। प्रिय साधको, जब आप बैठे तो आपने गणपति साधना का मंत्र कम से कम 3 बार 3 माला का जप करें। वहीं पर वहीं सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं। और शमशान गणपति की साधना करें। उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला का जप करें, और इसके बाद आप इस मंत्र का जप करें, क्योंकि यह साधना साधको 12 बजे के बाद 3 बजे तक की जा सकती है। शमशान में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक, और वो भी पूर्ण नगन रूप में। नगन रूप में दीपक आपके आगे जलता रहे, हवन का कुंड जलता रहे। आप देखेंगे धूप दीप जलता रहे। आपने 41 दिन में 41 डेज आपने इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है 41 दिन में। फिर से कह रहा हूं, सुरक्षा घेरा प्रबल होना चाहिए, प्रचंड होना चाहिए, नहीं तो शमशान के देवता पटक पटक के मारेंगे। पत्थर की बारिश होगी, कंकड़ रेत की बारिश होगी, कोयले की बारिश होगी, और लकड़ियों की बारिश होगी, हड्डियों की बारिश होगी। संभलना आपको है, और संभालना आपके गुरु को है। भयंकर विद्या है। मन में सोच करके, मृत्यु को हाथ में रख करके यह साधनाएं की जा सकती है, अन्यथा कोई डरपोक इसमें कोई हाथ न डाले। सारा पंचमेवा, पंचफल, 5 प्रकार की मिठाई, गुलाल इत्र भी वहां पर रखें, लाल कनेर के फूलों की माला रखें, लौंग, इलायची, पान, सुपारी यह भी आपके पास हो। आप देखेंगे जैसे ही आपके 3 दिन आप 41 डेज में 1.25 लाख का विभाजन करें कि 41 दिन में आप किस प्रकार 1.25 लाख मंत्र का जप कर पाएंगे। उतना विभाजन करके आप प्रतिदिन मंत्र का जप करें। 3 दिन में ही
आपके समक्ष माता की जोगनियां, भूतनियां, प्रेतनियां और उसके अंगरक्ष जितने भूत प्रेत हैं वो हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर डर गए तो मर गए और अगर टिक गए तो परम रुद्र रूप की सिद्धि मां चंडी को प्राप्त कर लिया। प्रिय साधकों, बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, चेतावनी देता हूं कि बिना गुरु के या बिना निर्भीकता के कोई इस साधना को न करे, क्योंकि यह समसानिक साधना है। 12 से 11 बजे चले जाएं, सामग्री इकट्ठी करें, स्थान अपना बनाएं और एकांत में बनाएं, तभी यह साधना की जा सकती है, अन्यथा नहीं। पूरी सामग्री ले जाएं, शराब भी ले जाएं वहां पर। ये ना पूछना कि बार बार क्यों कह रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए। और जो वीडियो को स्किप कर रहा है ना, वो तो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। मां चंडी तो क्या वो एक भूत को भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, यह हमारा दावा है। जो केवल मात्र मुफ्त में चाहते हैं वह कभी भी विद्या को हासिल नहीं कर सकते। छोटी वीडियो बनाइए, छोटी वीडियो, बार बार कहते हैं। अरे कैसे शिष्य हो, तुम में क्षमता ही नहीं है गुरु के वचन सीखने की। तुम्हें तो केवल मात्र एक गटके में जैसे शराब पी जाते हैं वैसे तुम विद्या को सीखना चाहते हैं। अरे मूर्खो, ये विद्या तपस्या करने की है, अन्यथा कोई इसमें बड़े बड़े भगत बनने चले आते हैं। भगत बनना कोई आसान बात है? तांत्रिक बनना कोई आसान बात है? तंत्राणार्थम यत् कार्यम करोति तंत्रमिति उच्यते। अरे शरीर की रक्षा के लिए जिन कवचों का, जिन मंत्रों का और जिन शक्तियों का सहारा लिया जाता है उन्हीं को तो तांत्रिक कहते हैं। तुम तो केवल मात्र अपनी गप्पों से तांत्रिक बनना चाहते हो, दुनिया में आडंबर फैलाना चाहते हो। तुम्हारे में तपस्या नहीं, तुम ढोंग कर रहे हो, दुनिया को गुमराह कर रहे हो। तुम्हारे में चमत्कार होने चाहिए, 10 मिनट में इलाज करे, उसकी शक्ल बदल जाए, उनका शरीर की व्याधि सदा के लिए ठीक हो जाए, उसी को तांत्रिक कहा जाता है, उसी को भगत कहा जाता है। जिसका मंत्र काम नहीं करता वो कहे का तांत्रिक है। आप शमशान में बैठे हैं और चांद सितारे तो बच्चों ऐसे ही दिख जाते हैं, जैसे ही बैठे तुम्हें पता चलेगा कि क्या शमशानिक क्रिया होती है। जब आपने मंत्र का जप किया, ज्योति जलनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। अगर बुझ गई तो आपका सुरक्षा घेरा, आपका सुरक्षा चक्र टूट गया, आपका इष्ट नाराज हो गया। याद रखना, उसमें आपको ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि शमशान की हवा भी आपके दीपक की ज्योति को न बुझा पाए। बार बार आगाह कर रहा हूं, आप जब 1.25 लाख जप कर ले तो 1.25 लाख का हवन, दशांश हवन करें। शमशान घाट में ही होगा वो भी। और नित्य प्रति करें, जितना आप करते हैं। जितना आप करते हैं, जैसे 30 माला का जाप करते हैं तो 30 माला का दशांश आपका बनता है 3000, 300, कम से कम 300 मंत्र की आहुति उस समय करते जाएं। 3 माला की आहुति नित्य प्रति अगर करेंगे तो आपको दशांश हवन ज्यादा नहीं लगेगा और आपकी शक्ति भी प्रचंड होती जाएगी। नित्य प्रति जब आप 30 माला का जाप करते हैं तो 300
मंत्र का आप अवश्य हवन करें। हवन की सामग्री में मैंने बोला मीट, मछली, शराब, कलेजी, हवन का पूड़ा, दाड़िम की लकड़ी, पीपल, गुलर, आम की लकड़ी, इस प्रकार से आप हवन को पूर्ण करें। जब दशांश हवन कर लिया, नित्य प्रति करें, कोई दिन नागा नहीं। और हवन के बाद उसका दशांश तर्पण करें। 300 का तर्पण हो गया। जब 30 माला का आपने जाप किया, 30 का 300 हवन हुआ। 300 का तर्पण जो है प्रिय साधको अब साधिकाओ 30 बार तर्पण करें। और तर्पण अगर कर लिया तो समझो आपने उस सिद्धि के नजदीकी प्राप्त कर ली। पहले दिन से ही आपको आभास होगा, आपके साथ, आपके पास कई प्रकार की आवाजें आना शुरू हो जाएगी। भयंकर उल्लू की आवाज आएगी, भयंकर शेर, बब्बर शेर, मिर्ग की आवाज आएगी, चीखने की आवाज आएगी, छन छन की आवाज आएगी। समझ लेना आपके अंग संग आपकी इष्ट देवी के जितने भी इष्ट हैं वो आना शुरू हो गए। आपकी उनकी जो परम शक्ति है वो दर्शन नजदीक आने लग गई। आप में आकर्षण पैदा हो गया, आपके अंदर तपोबल बढ़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके अंदर वो तपोबल नहीं बढ़ रहा है, अर्जित नहीं हो रहा है। आपको मैं एक रात की साधना भी बताऊंगा, कैसे एक रात में साधना की जाती है, सिद्धि की जाती है। लेकिन यह रुद्र प्रचंड साधना है। जब आप बड़ी साधना को कर पाएंगे तो आप में एक क्षमता आ जाएगी, आप एक रात में भी उस रुद्र साधना को कर पाएंगे। ऐसी साधना में एक रात में होने वाली आपको बताऊंगा। प्रिय साधको, जब आपने तर्पण कर लिया, हवन कर लिया, तो क्या करें? पूरा 30 माला का जप कर लिया, क्योंकि 4 3 12 120 यानी के 1,20,000 25,000 मंत्र शुरू यानी के हो गए 30 माला से। जब 30 माला आपकी पूरी हो गई तो आपके अंदर 3 दिन में जब आप चलेंगे, आपको नशा जैसा महसूस होगा, शरीर में हीलिंग होगी, चारों तरफ सुरक्षा चक्र आपके साथ आपकी शक्ति का कार्य करेगा। सुरक्षा चक्कर नहीं है तो मंगवा ले, मां चंडी का यंत्र चाहिए उसे भी मंगा ले, तभी आपको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। बार बार कह रहा हूं, रुद्र साधना है, हाथ मत डालना। अगर डालना ही है तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। चेतावनी देता हूं, मर सकते हो। और किसी का हित भी ना करें। जिस प्रकार अगर आप समाज में कोई बुराई करते हैं तो आपकी बुराई उससे पहले निहित है। तुम दूसरों का बुरा करने चले हो, अरे सबसे पहले बुरा तो तुम्हारा होगा, क्योंकि समाज के अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण तो तुम हो। अगर तुमने समाज के अंदर कोई कुरीति, कोई आडंबर या किसी को डराने का, धमकाने का कार्य किया तो तुम्हारे परिवार का तो सर्वनाश अवश्य होगा। आपको बार बार बोल रहा हूं कि अवश्य ही इस साधना से डर के करें। जो करें वो परम भक्त करें, निर्भीक भक्त करें, और जिसमें दम हो करने का वही इस रुद्र साधना को करे। तो साधको, अब मैं आपको इसका मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम सिंहाद उत्थाय कोपाद धड़ 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 धड़ा धाबमाना भवानी शत्रुनाम शस्त्रपाते तत्तई तत्तड़ तत्
तड़ 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 त्रोट्यन्ति शिरांसि तेषां रक्ते पिबन्ति दुद्धोड दुट दुट त्रोट्यन्ति पिशाचान तृप्ता तृप्ता हसन्ति खल खल खला सांभवी बह पुनातु उग्रचंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंडनायका चंडा चंडावती चैब चंड रूपाती चंडिका सत्यनाम आदेश गुरु को दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड का मृ कामाक्षा देवी की आन। साधको मंत्र आपने सुना, मंत्र पुनः सुन ले। ओम सिंहाद उत्थाय कोपाद धड़ धड़ धड़ा धावमाना भवानी शत्रुनाम शस्त्रपाते तत्तड़ तड़ तड़ा त्रोट्यन्ति शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति दुद्धुट दुट दुटा धोट्यन्ति गुट गु गुट गुट गुटा घोटयन्ति शब्द है, फिर से सुन ले। गुट गुट गुटा घोटयन्ति पिशाचान तृप्ता तृप्ता हसन्ति खल खल खला सांभवी बह पुनातु उग्र चंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंडनायका चंडा चंडवती चैब चंड रूपाती चंडिका सत्यनाम आदेश गुरा को दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड का मृ कामाक्षा देवी की आन। प्रिय साधको, आपने मंत्र को सुना, बहुत ही भयंकर मंत्र है। जैसे मैंने बोला, रुद्र रूप से, रौद्र रूप से, भयंकर रूप से, क्योंकि यह क्रोध में जब आई तभी यह चंडिका बनी, राक्षसों का नाश करने के लिए बनी। आप इसका प्रयोग जो दुश्मन आपके घर के ऊपर बार बार मारन मोहन उचाटन स्तंभ मंजरीवन काला जादू तंत्र मंत्र काली मिसान भेज रहे हैं, उसके ओर दूर करने के लिए अवश्य इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे घर का सत्यानाश अवश्य होगा। अगर आपको अपने घर को बांधना नहीं आता है, सबसे पहले अगर आप दूसरों का इलाज करना चाहते हो भक्तजनों, तो अपने घर को बांधना सीख लेना, क्योंकि घर बांधने का मंत्र अलग होता है, तभी आप दूसरे के घर में लाभ पहुंचा सकते हैं। अन्यथा सर्वप्रथम वो तांत्रिक विद्या तुम्हारे ऊपर ही अटैक करेगी। यही बात है इस मंत्र की। भयंकर काली है, दुष्टों का नाश करने वाली है, भयंकर चंडिका है। जब इसने चंडमुंड का नाश किया तो पूर्ण रूप से आपने देखा किस प्रकार से किया। मैंने सब चंडिका श्रोत्र भी इसके अंदर डाउनलोड किए हुए हैं। मां चंडी की आराधना के उन श्रोत्रों का अवश्य आप श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती के जितने भी मैंने अध्याय डाउनलोड किए हैं, मां चंडी के उस श्रोत्र को अवश्य सुने, आपको परम शक्ति आएगी। सूक्ष्म रूप से बनाए हुए मेरे वो अध्याय हैं, आपको आनंद आएगा मोक्षदायिनी। जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वह एक विश्व विजेता बन जाता है। नव दुर्गा में चंडी ही वो शक्ति है जिसने प्रचंड शक्ति को प्राप्त करके देवी देवताओं से राक्षसों का संहार किया था। वैसे ही जब आप इसको समक्ष अपने कर लेंगे, आप भी अपने दुश्मनों का, अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर पाएंगे। यही इस मंत्र की पूर्ण सार विधि है। करें, अवश्य करें और दुनिया को अचंभित कर दें।
आप जो मर्जी शक्ति से अर्जित कर सकते हैं, जो वचन ले सकते हैं। जब मां आपके समक्ष हाजिर होगी, आप उससे फूलों की माला अर्पित करें, इत्र का छिड़काव करें, माता के चरणों में मस्तक रखें। जब 41वें दिन में माता हाजिर होगी तो आप उसके श्री चरणों में अपना मस्तक निभा दें, अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दे। माता का वरद हस्त जब आपके सिर पे होगा, आप धन धन्य हो जाएंगे। माता रानी जब तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहेगी, जो तुम्हारे अंदर आपका गुरु, आपका इष्ट मार्गदर्शन करेगा, उसी के अनुसार वरदान मांगे और अपने जीवन को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके मुक्त हो जाएं, क्योंकि यह अलौकिक साधना है। माँ अपने भक्त को परम लोक में जो है स्थान देती है और परम शक्तियों, राष्ट्र सिद्धि और नवनिधि से जो है उसे परिपूर्ण करा देती है। जब आपके पास माता का वरद हस्त होगा, आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, माता का वरदान मिल जाएगा। तो जो भी आपने सामग्री रखी है वो माता को समर्पित करें। पंचमेवा, पंचफल, पंच मिठाई माता को भोग लगाएं और उसके उपरांत जो मीट, मछली, अंडा, शराब, कलेजी, नींबू बचा हुआ है वो माता के श्री चरणों में माता को भोग लगाकर प्रसन्न करें और उनसे वचन ले। वचन लेने के बाद माता अंतर्धान हो जाती है और अपने साधक को धन धन्य कर देती है। यही इस मंत्र का सार है। तो प्रिय साधकों, अभी आपने मां चंडी के रौद्र रूप की साधना का विवरण मंत्र सीखा। तो फिर से आपको चेतावनी देता हूं, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें, अन्यथा कोई पागल हो जाता है, मर जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए मैं और मेरा YouTube चैनल सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और आपको एक बात और कह दूं, जो भी साधक मेरे इस चैनल अघोर मायावी चैनल को देख रहे हैं, आपने इस चैनल में जो विद्याएं देखी वो अलौकिक देखी। इसके बाद आप भयंकर से भयंकर विद्या को देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सबका भला हो। और जिसके घर के अंदर भूत प्रेत होगा, ब्रह्म राख चुड़ैल होगी, बड़े से बड़े भूत लगाए होंगे, जो साधक इस मंत्र को 41 दिन तक कम से कम 9 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार सुनेगा, उसके अंदर कोई भी भूत प्रेत, राक्ष, चुड़ैल, गंधर्व, यक्षिणी, काला जादू, तंत्र मंत्र, बाण, मूठ का प्रयोग स्वतः ही हट जाएगा। यह मेरी सत वचन है, मेरे गुरु का आदेश है, जिन्होंने मुझे यह विद्या प्रदान की है। कम से कम 9 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार जो श्रवण करेगा और आप इस मंत्र को सुने, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं। वो उनके लिए है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, साधना करना चाहता है, आराधना करना चाहता है और सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उन्हीं के लिए वो भयंकर डर है। लेकिन जो तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत, ब्रह्म राक्ष, चुड़ैल से ग्रसित व्यक्ति हैं, तांत्रिकों की मार से ग्रसित हैं, अपने जिनके घर को किसी ने हड़प लिया है, जमीन जायदाद को किसी ने छीन लिया है, पैसे को हड़प कर लिया है, वो भी इस मंत्र का श्रवण करे, उनके घर के अंदर सुख शांति होगी, बरकत होगी। और जिसकी दुकानें बंद हो गई हैं वो दुकानें भी खुल जाएगी। आपने उसमें क्या करना है, केवल मात्र इस मंत्र को सुनना है। गूगल धूप, गाय का घी और गुड़ मिला करके धूप तैयार करें और इस मंत्र को अपनी दुकान में लगा लें और कपूर के ऊपर ये कपूर को जला करके गूगल घी और गुड़ उसके ऊपर रख दे। मैं दावा करता हूं
ठीक 3 दिन के अंदर आपकी दुकान की बरकत बढ़ जाएगी और आपकी दुकान के अंदर जो भी ग्राहक बंधे हुए थे वो खुल जाएंगे। चारों दिशाओं से 10 दिशाओं से आपके ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। जिसके घर के अंदर विद्वेषण किया है वो भी इस प्रयोग को करें, उनके घर के अंदर सुख शांति होगी। और परिवार लड़ मर रहा है, उनके घर के अंदर प्रेम हो जाएगा। ये मेरा बंगाली का दावा है। आप देखें, अजमाएं, चमत्कार को देखें, फिर मुझे मैसेज करके लिखें। मेरा फोन नंबर मैंने आपको बार बार कहा, फ्री में बात कर सकते हैं। 83 523 16 973 यह परमहंस बंगाली का मंत्र और फोन नंबर है। अवश्य आप लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर लोग जो मेरे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग तंत्र विद्याओं से ग्रसित है उनका उद्धार हो सके। हर लोगों के बीच में इस मंत्र को शेयर कराएं। जो भी आपके मित्र सज्जन हैं वो सब्सक्राइब करें। मेरा दावा है आपके घर से दुख दारिद्र्य दूर हो जाएगा और आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी। यह सिद्ध योगी का दावा है, यह सिद्ध गुरु का दावा है। आजमाएं, प्रयोग करें, फिर देखें कि वाक्य मंत्र कार्य करता है नहीं करता है। तपोराज राजो नरकः, तपस्या करने से राज प्राप्त होता है और जो राज करता है उसे नरक प्राप्त होता है। तो आप भी तपस्या करें और राज भोग करें। तो साधको, ज्यादा न कहता हुआ मैं आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। आप भी करें। भूल बस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करें और इस रहस्यमयी बंगाली विद्या के मायावी चैनल को देखें, इसके चमत्कार को देखें, अपने मंत्र की, तंत्र की, मंत्र की फ्री में काट करवाएं। 10 मिनट में आपकी शक्ल चेंज कर देंगे, 10 मिनट में आपकी बीमारी, भूत प्रेत को ठीक कर देंगे। यह बंगाली गुरु का दावा है। जय मां भवानी, जय भगवती भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली, जय मां चंडी, जय अघोर शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।